पराई आग पे रोटी नहीं बनाऊंगा, अपनी आग पे ही कुछ पका लूंगा। प्लीज। पराई आग पे रोटी नहीं बनाऊंगा, मैं भीग जाऊंगा, छतरी नहीं बनाऊंगा। अगर खुदा ने बनाने का इख्तियार दिया, अलम बनाऊंगा, बर्ची नहीं बनाऊंगा। वाह वाह, बहुत अच्छी। मैं दुश्मनों से अगर जंग जीत भी जाऊं तो उनकी औरतें कैदी नहीं बनाऊंगा। और गली से कोई भी गुजरे तो चौंक उठता हूँ, नए मकान में खिड़की नहीं बनाऊंगा। फरेब दे के तेरा जिस्म जीत लूं, लेकिन मैं पेड़ काट के कश्ती नहीं बनाऊंगा। मजा आ गया आपसे अच्छा, सुनने का। हम गन पॉइंट पे आपसे सुनते जाएंगे, आपने चुप करके सुनाते जाएंगे। जी बिस्मिल्लाह। ठीक है जी। पायल कभी पहने कभी कंगन, पायल कभी पहने कभी कंगन, उसे कहना ले आए मोहब्बत में नयापन, उसे कहना वाह। मैं कश कभी आंखों के भरोसे नहीं रहते, शबनम कभी भरती नहीं बर्तन, उसे कहना बहुत खूब। मैं कश कभी आंखों के भरोसे नहीं रहते, शबनम कभी भरती नहीं बर्तन, उसे कहना घर बार भुला देती है दरिया की मोहब्बत, कश्ती में गुजर जाता है दीवन, उसे कहना एक छब से ज्यादा नहीं दुनिया की मसहरी, एक शब से ज्यादा नहीं दुल्हन, उसे कहना और कुछ लोग कभी लौट के गाँव नहीं आते, कुछ लोग भुला देते हैं बचपन, उसे कहना और शेर है कि रह रह के दहक उठती है ये आतिश वहशत, दीवाने हैं सहराओं का ईंधन, उसे कहना ये सोचकर मेरा सहरा में जी नहीं लगता, ये सोचकर मेरा सहरा में जी नहीं लगता, मैं शामिल सफ़े आवारगी नहीं लगता, कभी कभी वो खुदा बन के साथ चलता है, कभी कभी तो वो इंसान भी नहीं लगता, कभी कभी वो खुदा बन के साथ चलता है, कभी कभी तो वो इंसान भी नहीं लगता। मैं चाहता हूँ वो मेरी जबीं पे बोसा दे, मगर जली हुई रोटी को घी नहीं लगता। चाहता हूँ वो मेरी जबीं पे बोसा दे, यार क्या मगर जली हुई रोटी को घी नहीं लगता। यकीन क्यों नहीं आता तुझे मेरे दिल पर, ये फल कहाँ से तुझे मौसमी नहीं लगता। यकीन क्यों नहीं आता तुझे मेरे दिल पर, ये फल कहाँ से तुझे मौसमी नहीं लगता। मैं उसके पास किसी काम से नहीं आता, उसे ये काम कोई काम ही नहीं लगता। बहुत अच्छे। ये बहुत अच्छे। ये एक बात समझने में रात हो गई, ये एक बात समझने में रात हो गई है। पर मैं एक और बात यहाँ पे करना भी चाहता हूँ इस शो की। मुझे बहुत हैरानी हुई, पहला शो है, अब जैसे आपने शायरी निकाल के जैसे सेलेक्ट करके रखी हुई थी, तो ये पुरानी शायरी है, ये वो शायरी है जो मैं खुद भी सुनाना चाहता हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस शो को यहाँ तक ले आए कि यहाँ सिर्फ शायरों को सुना जाता है, उनकी पजीराई होती है, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। ये एक बात समझने में रात हो गई है, मैं उससे जीत गया हूँ कि मात हो गई है। एक बात समझने में रात हो गई है, क्या बात, मैं उससे जीत गया हूँ कि मात हो गई है। मैं अगले साल परिंदों का दिन मनाऊंगा, मेरी करीब के जंगल से बात हो गई। क्या साल परिंदों का दिन मनाऊंगा, मेरी करीब के जंगल से बात हो गई है। रहेगा याद मदीने से वापसी का सफर, मैं हम्द लिखने लगा था कि नात हो गई है। बहुत खूबसूरत, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत यार, बहुत खूबसूरत। मैं कि कागज की कश्ती हूँ, एक तेरा हिजर दायमी है मुझे, वरना हर चीज आर्जी है मुझे। मेरी आंखों पे दो मुकद्दस हाथ, ये अंधेरा भी रोशनी है मुझे। मेरी आंखों पे दो मुकद्दस हाथ, ये अंधेरा भी रोशनी है मुझे। मैं सुखन में हूँ उस जगह के जहाँ सांस लेना भी शायरी है मुझे। मैं सुखन में हूँ उस जगह के जहाँ सांस लेना भी शायरी है मुझे। मैं के कागज की एक कश्ती हूँ, पहली बारिश ही आखिरी है मुझे। यार बहुत खूबसूरत, हाफी है में हाफी नहीं बने। वाह यार, मजा आ गया। अच्छा हाफी भाई, ये बताएं, ये इस दौर के जो शायर हैं, बच्चे हैं जिन्होंने अभी शुरू किया, ये आपके पास तशरीह करवाने आते हैं? नहीं भाई लाला, ऐसा नहीं होता। वो बचपन में जब पेपर देते थे 9th-10th में, तब तशरीह करते, ऐसा नहीं होता। कभी आया नहीं कोई? नहीं, हाफी भाई के पास लोग शागिर्द होने के लिए भी आते हैं, बाकायदा सूट लेके आते हैं, 5000 रुपया लेके आते हैं, मिठाई का डब्बा लाते हैं, सारा कुछ हाफी साहब रख लेते हैं। अगले दिन पता चलता है जी हाफी साहब 6 माह के लिए दुबई चले गए। यार ताडेर के शायर ना एंड ते देखिया शेर पढ़िया कख दाद नहीं आई।
चलो यार मेरी खाला बीमार है माशाल्लाह दुआ करा। चले मैं मौके से फायदा उठाता हूँ, मेरा एक शेर है, उसकी अगर तशरीह आप कर दें। मैं बड़ा तजब्जुब का शिकार हूँ कि वो लिखा भी जॉन साहब की ज़मीन पे है कि दस्तक हुई है ज़रा देखना तो, दस्तक हुई है ज़रा देखना तो, कहीं मैं तो नहीं आया फिर से। हाँ नहीं, ये उनका नहीं है। इस तरह के बहुत सारे शेर उनके नाम से गर्दिश करते हैं। उनका जो है कि साल हा साल और एक लम्हा, कोई भी तो ना इनमें बल आया, खुद ही एक दर पे मैंने दस्तक दी, खुद ही लड़का सा मैं निकल आया। वाह, ये तो जॉन साहब का शेर है। पहले आला पता नहीं किने। अच्छा हाफिज साहब, किसी खबर की उम्र इस पे गौर करने पे कट रही है? मैं तो भी गौर कर रहे हैं, जरा सी मेरा मिसरा पढ़े यार। किसे खबर है कि उम्र बस इस पे गौर करने में कट रही है हाँ जी। कि ये उदासी हमारे जिस्मों से किस खुशी में लिपट रही है। अजीब दुख है हम उसके होकर भी उसको छूने से डर रहे हैं। अजीब दुख है हमारे हिस्से की आग औरों में बट रही है। मैं उसको हर रोज बस यही एक झूठ सुनने को फोन करता, सुनो यहाँ कोई मसला है तुम्हारी आवाज कट रही तो इस कमाल। यार भाई बहुत ही खूबसूरत। मैं उसको हर रोज बस यही एक झूठ सुनने को फोन करता, सुनो यहाँ कोई मसला है तुम्हारी आवाज कट रही है। सो इस ताल्लुक में जो गलत फहमियां थी अब दूर हो रही हैं, रुकी हुई गाड़ियों के चलने का वक्त है, धुंध छट रही है। और लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती हैं। थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया, आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया, बस कानों पर हाथ रखे थे थोड़ी देर और फिर उस आवाज ने पीछा छोड़ दिया। तुम क्या जानो उस दरिया पर क्या गुजरी, तुमने तो बस पानी भरना छोड़ दिया। लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती हैं, फोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। ये भी बात कमाल का। वाह 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 वाह, कमाल का शेर। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी के गला बैठ गया। यूं नहीं है कि फकत मैं ही उसे चाहता हूँ, जो भी उस पेड़ की छांव में गया बैठ गया। इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा मत पूछ, उसने जिसको भी जाने का कहा बैठ गया। क्या जुबान बदे आम शायरी आपकी। बात दरियाओं की सूरज की न तेरी है यहाँ, दो कदम जो भी मेरे साथ चला बैठ गया। उसकी मर्जी वो जिसे पास बिठा ले अपने, इस पे क्या लड़ना फला मेरी जगह बैठ गया। क्या बात। अपना लड़ना भी मोहब्बत है, तुम्हें इल्म नहीं, चीखती तुम रही और मेरा गला बैठ गया। अज़्म जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस, जो भी एक बार जहाँ बैठ गया बैठ गया। वाह वाह वाह। आरफी साहब से आपकी दोस्ती बहुत है। जी आरफी साहब से हमारी दोस्ती है काफी टाइम से। तो हम एक बार जो पहली हमारी मुलाकात थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। अच्छा। टेम्पल रोड पे ना ये एक फ्लैट होता था, वहाँ बैठते थे। तो मैं उनके पास गया, मैंने सलाम किया, कहते तू कौन है? अच्छा तू कौन है? मैं क्या तहजीब आवे, कहता वो कौन है? मैं क्या मैं शायर हाँ तौसे तो, कहता अच्छा तहजीब आवे। मैं तो समझा तू कोई तौसे दा गद्दी नशीन होएगा। तू आ गया इधर। बहुत खूबसूरत मुलाकात रही यार। क्या बात। तो वही दिन था, आज मेरे को 13-14 साल हो गए हमें, रोज साथ बैठना, उनसे बातचीत, बहुत अच्छे दोस्त। लेकिन वो जितने तरद्दुद और तकल्लुफ और एहतमाम के साथ शेर पढ़ते हैं, आप उतनी लापरवाही से पढ़ते हैं। जी तो अब बारी है सुहाना का सवाल। 4 ऑप्शंस के साथ इनमें से एक आपको सिलेक्ट करनी ही करनी होगी। अगर 4 की इजाजत है तो एक पे ही मौकूफ। अच्छा जी, इनमें से किस शायर को इस्लाह की जरूरत है? ऑप्शन नंबर 1 इकराम आरफी, ऑप्शन नंबर 2 अली जरियून, ऑप्शन नंबर 3 उमैर नजमी, ऑप्शन नंबर 4 कोमल जोया। मुझे लगता है कि आरफी साहब को सबसे ज्यादा जरूरत है इस्लाह की, लेकिन शायरी में नहीं। वो आजकल मुलाकात में जो वक्फे आ रहे हैं उस चक्कर में उनकी इस्लाह होनी चाहिए।